जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संभवम क्लासेस में। देखेंगे हम लोग पढ़ने वाले हैं संस्कृत। क्या पढ़ने वाले हैं? संस्कृत। और ये चैप्टर नंबर कौन सा है? दूसरा। और ये किस क्लास के लिए? क्लास 10th के लिए ये कौन सा है? संस्कृत है। और ये लेक्चर नंबर दूसरा है, यानी कि एक वीडियो हम लोग बना चुके थे किस पर, यानी कि चैप्टर नंबर दूसरा कौन सा है? पाटलिपुत्र वैभवम। इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके थे, एक वीडियो बन चुका था, ये दूसरा वीडियो है। ठीक है, जो भी पीछे वीडियो तक पढ़ चुके थे उसके आगे से आज हम लोग कुछ करेंगे, पढ़ेंगे। देखेंगे संस्कृत पढ़ने से पहले जो जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और वीडियो को दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिए और एक लाइक जरूर कर दीजिए। ठीक है, अब देखेंगे, अब इसको जो है कि क्या है उसके पीछे तक हम पढ़ चुके थे। ठीक है, देखेंगे पीछे तक हम लोग कहां तक पढ़ चुके थे, देखेंगे। यानी कि ये बर रुचि हो गया परीक्षात, यानी कि सब कुछ हुआ था, यानी कि हमारे पाटलिपुत्र के आसपास में जन्म हुआ था और ये सब वहां पर परीक्षात यानी कि मुख्य फाती यानी कि कोची कहता है, यानी कि ख्याति पाई उस सब में। ठीक है, तो हम आज पढ़ेंगे उसके आगे के बारे में क्या कहता है। कहता है कि कतिपयेषु प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु पुराण अदेशु पाटलिपुत्रस्य नामांतरम, ठीक है, नामांतरम पुष्पपूरम कुसुमपूरम व प्राप्यते। ठीक है, देखेंगे इसका हिंदी क्या हुआ, क्योंकि एग्जाम में ज्यादातर हिंदी से क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, तो देखेंगे कहता है कतिपयेषु, कतिपयेषु मतलब कहता है कुछ, प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु यानी कि कुछ प्राचीन संस्कृत ग्रंथ में, कुछ प्राचीन संस्कृत ग्रंथ में, और पुराण अदिशु मतलब पुराणों में। किसमें? पुराणों में। अच्छा, आपसे पूछा जाए कि पुराणों की संख्या कितना है? ठीक है, पुराण की जो संख्या है वह कितना है? वे है पुराण की संख्या कितना है? 18। पुराण की संख्या कितना है? 18। कोई दिक्कत? अब देखेंगे यहाँ पे अदिशु पाटलिपुत्र सस्य यानी कि कुछ जो प्राचीन संस्कृत ग्रंथ है और पुराण जो है उसमें पाटलिपुत्र सस्य यानी कि पाटलिपुत्र का दूसरा नाम। ठीक है, यहाँ पे नामांतरण, नामांतरण मतलब कुछ होता है दूसरा। देखिएगा घर में हर एक व्यक्ति का एक निक नाम होता है, कुछ ना कुछ उसका दोस्त अलग नाम से पुकारता है, कुछ घर में उसको अलग नाम से पुकारता है। ठीक है, और देहात में तो गजबे नाम रहता है बच्चे सबका। ठीक है, तो देखेंगे उसी तरह जो पाटलिपुत्र है उसका भी दूसरा नाम है। क्या नाम है? पुष्पपुर, अति पुष्पपुरम। क्या है? पुष्पपुर। ठीक है, उसके बाद कुसुमपुर, या तो कौचे कुसुमपुर, यानी कि ये भी देखने को मिलता है, यानी कि कुछ प्राचीन संस्कृत ग्रंथ में और पुराणों में पाटलिपुत्र का क्या नाम देखने को मिलता है? पुष्पपुर या तो कुसुमपुर। ठीक है, समझ गए यहां तक में? कोई दिक्कत नहीं ना? आगे अनेन ज्ञाते यत नगरस्य समीपे पुष्पानम बहुल बहुलमुत्पादनम भवति अस्म। देखेंगे कहता है कि इससे अनेना, अनेना मतलब कौची होता है? इससे पता चलता है कि अनना ज्ञाते यानी कि इससे पता चलता है कि नगर से मतलब इस नगर। ठीक है, इस नगर, कौन सा नगर? पाटलिपुत्र के नगर। ठीक है, जो पाटलिपुत्र है उसके समीप पुष्पानम यानी कि जो पुष्प है, ठीक है, यानी कि फूल है, यानी कि ज्यादातर किसका खेती होता था? फूलों का खेती होता था। किसका खेती होता था? फूलों का खेती होता था। बहुल में उत्पादनम यानी कि बहुत मात्रा में फूलों का उत्पादन होता था, इसलिए उसका और नाम कोची बोला जाता था? पुष्पपुर या कुसुमपुर। समझ गए? यहाँ पे लिखा हुआ है, इससे पता चलता है कि नगर के समय फूलों का उत्पादन अधिक होता था। फूलों का उत्पादन जो था कोची होता था? अधिक होता था। अब देखेंगे पाटलिपुत्रिमिति शब्दो अपि पाटल पुष्पानम पुतलिका। ठीक है, पुतलिका रचना, रचना आश्रित्य प्रचलिता, प्रचलिता। अब देखिए इसका कहने का मतलब क्या हो? पाटलिपुत्र मिति यानी कि पाटलिपुत्र शब्दों अपि यानी कि शब्द। ठीक है, पाटलिपुत्र जो शब्द है, ठीक है, वे पाटल पुष्पानम, कौन सा पुष्प? पाटल पुष्प। कौन सा पुष्प? पाटल पुष्प। ठीक है, पुतलिका रचना। ठीक है, यानी कि इसकी जो पाटल पुष्प से यानी कि पाटलिपुत्र का जो नाम रखा गया है वह किसमें वर्णित है? यानी कि पुतलिका जो रचना है। ठीक है, क्या है? पुतलिका जो रचना है यानी कि पुतलिका रचना में वर्णित है। कौची है? पुतलिका रचना में क्या है? वर्णित है। किसका नाम वर्णित है? यानी कि पुष्प, यानी कि ये जो पाटलिपुत्र है किस फूलों से? पाटल पुष्प जो था उसी से कौची लिया गया है, उसका नाम रखा गया है। किसका? पाटलिपुत्र का। समझ गए यहां तक में? कोई दिक्कत? क्वेश्चन पूछेंगे, क्या पूछेंगे कि कुछ प्राचीन संस्कृत ग्रंथ में
पाटलिपुत्र का अन्य नाम क्या है, दूसरा नाम क्या है, पुष्पपुर या था कुसुमपुर। ठीक है, उसके बाद पूछेगा कि अब यहाँ पे जो इस नगर के समीप किसकी खेती अधिक होती थी, तो पुष्पों की खेती अधिक होता था। ठीक है, अच्छा पाटलिपुत्र जो नाम रखा गया है किस पे रखा गया है, यानी कि पाटल जो पुष्प होता था उसी से इसका नाम रखा गया है कोची पाटलिपुत्र। और ये जो पाटलिपुत्र जो नाम रखा गया है पुष्पों से, पाटल पुष्पों से, ये किसमें इसका वर्णित है, यानी कि पुटलिका। ठीक है, किसमें, पुतलिका में, पुतलिका रचना में इसका कोची है वर्णित है। कोई दिक्कत यहां तक में नहीं ना, कोई परेशानी नहीं। आगे समझते हैं। देखें, कहता है कि शरत काले नगरे अस्मिन कौमुदी महोत्सव इति महान समारोह गुप्त वंश शासन काले अति प्रचलिता, अति प्रचलिता। देखेंगे इसका कहने का मतलब क्या हुआ। कहता है शरद काले, शरद काले मतलब कौची, जो शीत ऋतु बोलते हैं। ठीक है, जो ठंडा का दिन होता है। ठीक है, नगरे अस्मिना, नगरे अस्मिना मतलब क्या, इस नगर, कौन सा, पाटलिपुत्र, कौन सा, पाटलिपुत्र, कौन सा महोत्सव, कौमुदी महोत्सव, कौन सा महोत्सव, कौमुदी महोत्सव, इति महान समारोह, इति महान समारोह, ये जो समारोह था, महोत्सव जो था, कौन सा महोत्सव, कौमुदी महोत्सव। ठीक है, गुप्त वंश के शासन काल में, किसके वंश के शासन काल में, गुप्त वंश के शासन काल में अति प्रचलित, यानी कि बहुत ही अत्यधिक प्रचलित था। कौन था, अत्यधिक प्रचलित था। तो देखेंगे इसमें क्या पूछेगा कि गुप्त वंश के शासन काल में कौन सा समारोह, ठीक है, यह तो कौन सा महोत्सव अधिक प्रचलित था, तो कौन सा महोत्सव, ये था हमारा कौमुदी महोत्सव। कौन सा महोत्सव, कौमुदी महोत्सव। पूछेगा कि कौमुदी महोत्सव किस मतलब किस काल में मनाया जाता था, तो किस काल में, गुप्त वंश के शासन काल में। ठीक है, और कौन सी ऋतु में, तो शरद काल यानी कि शीत ऋतु में मनाया जाता था। किस ऋतु में, शीत ऋतु में। कोई दिक्कत है, कहता है तत्र सर्वे जाना आनंद मंगना अभुवना। ठीक है, यानी कि तत्र मतलब कौन, इस, ठीक है, सर्वे जना मतलब क्या होता है कि इस जो कॉमेडी जो महोत्सव था जब वहां पे होता था, तो इस अवसर पर सभी जना, सर्वे मतलब कौची, सभी, जना मतलब कौची, जना मतलब लोग, बोलता है ना कत्ता जन, जो दिखेगा गांव देहात में जो लेबर को रखता है उसको जन भी बोला जाता है। जना मतलब कुछ होता है, लोग भी होता है। ठीक है, व्यक्ति जिसको बोलते हैं। ठीक है, तत्र सर्वे जाना आनंद मग्ना, यानी कि इस अवसर पर सभी लोग अति प्रसन्न रहते थे, बहुत ही ज्यादा खुश रहते थे। देखिएगा गांव देहात में ही या तो किसी शहर में कहीं भी अगर मेला लगेंगे या तो कोई महोत्सव होंगे या तो गांव में कोई भी चीज का पंडाल लगेंगे या तो भागवत कथा होंगे या तो कुछ भी होंगे, अपने अपने धर्म के बारे में जो भी अपना प्रचार करते हैं, तो कुछ भी होता है, मेला लगते हैं, देखिएगा वहां का लोग सब कितना प्रसन्न रहते हैं, बहुत ही खुशी रहते हैं। खुशी रहते हैं, बहुत ही खुशी रहते हैं। लेकिन उसमें भी एक दो ठो रहता है जो कि दुखी भी रहते हैं। ठीक है, आगे समझते हैं। लेकिन उस समय में गुप्त वंश के शासन काल में जो कौमुदी महोत्सव था, ठीक है, वे वहां का लोग बहुत ही आनंद मग्न होते थे जब ये कौमुदी महोत्सव होते थे। शरद ऋतु में होते थे, शीत ऋतु में होते थे। ठीक है, कहता है कि संप्रीता दुर्गा पूजा अवसरे तादृश्य एवं समारोह दृश्यते, यानी कि कहता है जिस प्रकार अभी हम लोग वर्तमान समय में दुर्गा पूजा देखते, देखेंगे यहाँ पे दुर्गा माँ का फोटो है। ठीक है, देखेंगे जिस प्रकार अभी हम लोग दुर्गा पूजा देखते हैं उसी प्रकार, ठीक है, उस समय में गुप्त वंश के शासन काल में कौन सा महोत्सव देखने को मिलता था, ये कौमुदी महोत्सव हम लोगों को क्या करने को देखने को मिलता था। देखेंगे अभी दुर्गा पूजा में दिखेगा, अभी आने वाला है दुर्गा कुछ ही समय में। ठीक है, तो यहाँ पर दिखेगा कितना लोग खुश रहते हैं, मेला जाते हैं, ये खरीदते हैं, वे करते हैं, ये देखते हैं, वे देखते हैं। ठीक है, बहुत खुश रहते हैं। और जिस दिन भसान होते हैं उस दिन भी दिखिएगा एकदम डीजे बाजे गाजे के साथ विसर्जन किया जाता है, किया जाता है कि नहीं। कितना लोग खुश रहते हैं, बहुत ही लोग खुश रहते हैं। कहीं कहीं तो क्या होते हैं कि कहीं कहीं नाटक भी होते हैं, नाटक पंच भी होते हैं, कहीं पर ऑर्केस्ट्रा होते हैं, कहीं जागरण भी होते हैं, बहुत कुछ होते हैं। तो कितना लोग खुशी रहते हैं। जिस प्रकार अभी लोग खुशी है उसी प्रकार से, ठीक है, कौमुदी महोत्सव मनाते थे किस काल में, शीत ऋतु में, गुप्त वंश के शासन काल में इंसान सब खुश रहते थे, बहुत ही लोग। और इंसान को होना भी चाहिए कि एक इंसान को खुश भी रहना चाहिए, क्योंकि इंसान खुश रहे चाहे दुखी रहे, जीना तो सभी को है, समय सभी का बराबर कटेगा, लेकिन दुखी रहने से क्या फायदा। ठीक है, तो हंसी खुशी कोची हो, जिंदगी कटे सबका। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कोची होता है, लोग सब एक दूसरे का पैर खींचने में लगा है कि देखे आप आगे कैसे बढ़ते हैं, कैसे खुश रहते हैं। ठीक है, अब यहाँ तक समझ गए, कोई दिक्कत नहीं ना, आगे समझते हैं हम लोग। देखें, कहता है काल चक्र स्वाद यद्यपि मध्यकाले पाटलिपुत्रम वर्ष सहस्त्र परिमिति, वर्ष सहस्त्र परिमिति, ठीक है, जीर्णोत्ताम
ठीक, ताम न भूत, ठीक है, ताम न भूत, समझ गए यहां तक में? देखेंगे अब देखें, काल चक्रवात मतलब कुछ होता है, काल मतलब होता है समय, चक्र मतलब कुछ परिवर्तन, यानी कि समय का जो परिवर्तन हुआ, क्या हुआ, समय का जो परिवर्तन के कारण, ठीक है, यद्यपि मध्यकाले, यानी कि मध्यकाल में, किस काल में, मध्यकाल में, जैसे जैसे समय परिवर्तन होते गया, ठीक है, उस प्रकार वस्त्र शास्त्र परिमिति, वर्ष मतलब कुछ वर्ष जिसको हम लोग साल बोलते हैं, और शास्त्र मतलब कुछ होता है हजार, कुछ होता है हजार, परिमित जीर्णताम न भूता, ठीक है, यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ कि समय परिवर्तन के कारण, समय परिवर्तन के कारण पाटलिपुत्र का लगभग में 1000 वर्ष तक, कितने वर्ष तक, 1000 वर्ष तक कोई भी उसका कोची हुआ, यानी कि ये पिछड़ा रहा, कोची रहा, कोई भी वहां पे विकास नहीं हुआ, लगभग में 1000 वर्ष तक वहां पे कुछ भी विकास नहीं हुआ। तो क्वेश्चन पूछेंगे, क्या क्वेश्चन पूछेंगे कि किस काल में पाटलिपुत्र का विकास नहीं हुआ, तो मध्यकाल में, कितने वर्षों तक नहीं हुआ था, तो 1000 वर्षों तक, कितने वर्षों तक, 1000 वर्षों तक नहीं हुआ था, ठीक है। देखेंगे तस्य संकेत अनेकेषु साहित्य ग्रंथेषु मुद्रा राक्षस राक्षस आदिषु लभ्यते। देखेंगे तस्य संकेते, मतलब इसका संकेत मिलता है, इसका जानकारी मिलता है, ठीक है, किसमें, अनेकेषु, यानी कि अनेक, साहित्य ग्रंथेषु मतलब कोची, अनेक साहित्य ग्रंथ में, कोची, अनेक साहित्य ग्रंथ में, ठीक है, मुद्रा राक्षस एक ग्रंथ है, एक ग्रंथ का क्या नाम है, मुद्रा राक्षस, उसमें भी इसका वर्णन मिलता है, उसमें भी इसका कुछ होता है, वर्णन मिलता है। पूछेगा कि मध्यकाल के समय में 1000 वर्ष तक पाटलिपुत्र का जो विकास नहीं हुआ, इसका वर्णन किसमें मिलता है, तो बहुत सारे साहित्य ग्रंथों में, ठीक है, किसमें, साहित्य ग्रंथों में, और एक मुद्रा राक्षस ग्रंथ है, उसमें भी इसका कुछ होता है, वर्णन मिलता है। कोई दिक्कत यहां तक में नहीं ना? आगे समझते हैं। कहता है मुगल वंश काले अस्य नगरस्य समुद्धारे, ठीक है, समुद्धारे जाता। देखेंगे उसके बाद मुगल वंश आया, किसका समय आया, मुगल वंश, ठीक है, अस्य नगरस्य समुद्धारो, समुद्धारो मतलब कौची, ठीक है, उसका कुछ उद्धार हुआ, कुछ विकास हुआ, ठीक है, किसके काल में कुछ विकास हुआ, मुगल वंश के काल में क्या हुआ, कुछ उसका विकास हुआ, ठीक है। अब कहता है कि आंग्ल शासन काले, अब क्वेश्चन पूछेगा कि पाटलिपुत्र का विकास, यानी कि कुछ विकास हुआ किसके समय में, तो मुगल वंश के समय में, किस वंश के समय में, मुगल वंश के समय में। कहता है कि आंग्ल शासन काले चा पाटलिपुत्र सस्य सुताराम विकासो जाता, यानी कि जब आंग्ल शासन काले, आंग्ल शासन काले मतलब होता है अंग्रेज के शासन काल में, किसके शासन काल में, अंग्रेज के शासन काल में, क्योंकि हमारा भारत जो था, यानी कि लगभग में 2-2.5 वर्षों तक अंग्रेज के गुलाम रहे थे, ठीक है। अब वही कहता है कि अंग्रेज के शासन काल में पाटलिपुत्र सस्य सुताराम विकासो जातो, यानी कि पाटलिपुत्र का अत्यधिक विकास हुआ, किसके शासन काल में, अंग्रेजों के शासन काल में, किसके शासन काल में, अंग्रेजों के शासन काल में। कोई दिक्कत यहां तक में नहीं ना? ठीक है, तो पूछेगा कि किसके शासन काल में, ठीक है, किसके शासन काल में इस नगर का काफी विकास हुआ, किस नगर का, पाटलिपुत्र जो नगर है इसका काफी विकास हुआ, तो अंग्रेज के शासन काल में। और कुछ विकास जो हुआ किसके शासन काल में हुआ, ये हुआ मुगल वंश के शासन काल में। और कितने वर्षों तक इसका कोई भी विकास नहीं हुआ था, 1000 वर्ष तक इसका कोई विकास नहीं हुआ था। किस काल में, मध्यकाल में, किस काल में, मध्यकाल में। उसके बाद इसका जो वर्णन मिलता है किसमें मिलता है, कुछ साहित्य ग्रंथ और मुद्रा राक्षस एक ग्रंथ है उसमें भी कौची होता है, मिलता है, ठीक है। अब देखेंगे यहां तक समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है, पढ़ते हैं अविनाश सर से, तो दिक्कत क्या होंगे, कुछ नहीं होंगे, ठीक है। देखते हैं, कहता है नगरमिंद मध्यकाले एवं पटनेति नामना प्रसिद्धम गाता। अब देखें इसका कहने का मतलब क्या, नगर मिंदे, ठीक है, नगर मिंदे मतलब इस नगर, मध्यकाल मतलब कोची, मध्यकाल एवं, ठीक है, पटनेति नामना प्रसिद्धम गाता, यानी कि मध्यकाल में इस नगर का नाम पटनेति मतलब कुछ होता है पटना, ठीक है, इसका नाम पटना पड़ा। क्या पड़ा, पटना पड़ा, यानी कि पाटलिपुत्र का नाम बदल करके अब कौची रख दिया, पटना, कौची रख दिया इसका नाम, पटना। किस काल में, मध्यकाल में, किस काल में, मध्यकाल में। देखेंगे पहले
क्या जानते थे पाटलिपुत्र को? पहले पाटलीग्राम, ठीक है, उसके पहले कुसुमपुर या पुष्पुर के नाम से जानते थे, उसके बाद उसका नाम बदला कौचे? पाटलिपुत्र, ठीक है, उसके बाद उसका नाम कौची आया? पटना। कौची नाम आया? पटना। तो पूछेगा कि पाटलिपुत्र का नाम पटना किस काल में हुआ? तो ये मध्यकाल में हुआ, ठीक है। अब देखेंगे यहां पर समझते हैं। अयम च शब्द पतनमिति शब्दाता निर्गता, यानी कि ये जो शब्द है, ठीक है, ये जो पटना शब्द है, ठीक है, ये किससे हुआ? यानी कि ये जो शब्द है पटनमिति, यानी कि पतन शब्द जो है, पतन पोतन, ये जो पतन शब्द है इसी से कौची हुआ? ये शब्द बना। निर्गता मतलब कौची? बना, ठीक है, निर्गता मतलब कौची? बना। यानी कि पूछेगा कि पटना जो शब्द बना वे किससे बना? तो यहां पर लिखा हुआ है पटनमिति, यानी कि पतन, ठीक है, किसके शब्द से? पटन के शब्द से इसका नाम कौची बना? पटना बना। कौची बना? पटना बना। कोई दिक्कत यहां तक में नहीं। आगे समझते हैं। कहता है कि नगर सस्य पालिका देवी पटन देवी, ठीक है, पटन देवीति अध्यापी पूज्यते। देखेंगे, कहता है नगरस्य पालिका देवी, यानी कि वहां पे जो नगर है पाटलिपुत्र, यानी कि पटना जो नगर है, क्योंकि अब उसको पटना के नाम से जानने लगे, वे जो पटना है, ठीक है, यानी कि नगर का पालन, ठीक है, पालन, ठीक है, पालिका पालन या तो रक्षा करने वाली देवी, रक्षा करने वाला देवी। जैसे कि अगर आपका कोई रक्षा करता है तो वे आपके लिए कौन होता है? भगवान होता है कि नहीं? तो उसी तरह ये जो पाटलिपुत्र है, पटना का जो रक्षा करने वाला, ठीक है, यानी कि पालन और रक्षा करने वाला ये जो पटन देवी है, उसको वहां के लोग कौन करते हैं? पूजते हैं। और अभी भी वर्तमान समय में भी वहां के लोग उसको कौची करते हैं? पूजते हैं। कोई दिक्कत यहां तक में? कोई दिक्कत, अगर कोई परेशानी, तो संस्कृत और हिंदी दोनों में लिखा हुआ है, इसको आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और वे जो हम भी समझा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं। आगे समझते हैं, देखेंगे। संप्रति पाटलिपुत्रम, यानी कि पटना नाम नगरम। अब पाटलिपुत्र का क्या नाम रखा? पटना, ठीक है। अति विशालम वर्तते, अति विशालम वर्तते बिहार रसस्य राजधानी चास्ती, राजधानी चास्ती, यानी कि ये जो इस समय जो पाटलिपुत्र है, अर्थात ये जो पटना नगर है, ये जो कौन सा है? पटना नगर है, अति विशाल है। क्या है? अति विशाल है, जो कि बिहार की राजधानी है। जो कि कहां की राजधानी है? बिहार की राजधानी। शुरू में भी पढ़े थे कि बिहार की राजधानी कहां है? पटना। बिहार की राजधानी कहां है? पटना। कोई दिक्कत? यानी कि ये जो पटना है बहुत ही विशाल है। क्या है? बहुत ही बड़ा। विशाल मतलब कोची? बड़ा, ठीक है, इतना बड़ा, इतना बड़ा, आप जितना बड़ा सोच सकते हैं, ठीक है, बहुत बड़ा है, ठीक है। अब आगे समझते हैं, ठीक है। अनुदीनम नगरस्य विस्तार भवति, अनुदीनम मतलब कुछ होता है आए हुए दिन, यानी कि आते समय, आने वाले समय, ठीक है, और अभी वर्तमान समय में भी अनुदीनम, आए दिनम, नगरस्य मतलब कोची? नगर, विस्तार मतलब कोची? फैल रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है, विस्तार, ठीक है, फैलाना जिसको बोलते हैं, भवति, यानी कि आए दिन ये नगर का कोची हो रहा है? विस्तार हो रहा है, बढ़ रहा है, यानी कि बहुत बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है। अब ये बढ़ रहा है कोची? रबड़ नहीं है ना जो कि बढ़ेगा, नहीं, वहां पे क्षेत्र में विकास हो रहा है, एक क्षेत्र से दूसरा क्षेत्र, यहाँ मकान वहां मकान बनते जा रहा है, इसी को बोलते हैं हम लोग विस्तार। क्या बोलते हैं इसी को? विस्तार, ठीक है। अब देखेंगे आगे क्या कहता है। कहता है कि अस्य उत्तरायस्याम, ठीक है, अस्य उत्तरायस्याम दिशि गंगा नदी प्रवाहित प्रवाहिता, ठीक है, प्रवाहती, ठीक है। अब देखें कहता है अस्य उत्तरस्याम, यानी कि इस नगर के उत्तर दिशा, दिशा मतलब कुछ, उत्तरस्याम मतलब कुछ उत्तर, दिशा मतलब कुछ दिशा, यानी कि इस नगर के, यानी कि पटना नगर के उत्तर दिशा में, ठीक है, किस दिशा में? उत्तर दिशा में कौन सी नदी बहता है? ये गंगा नदी बहता है। कौन सा नदी बहता है? गंगा नदी, ठीक है, समझ गए? अब पूछेगा, क्या पूछेगा कि पटना जो क्षेत्र है, पाटलिपुत्र जो है, उसके उत्तर दिशा में कौन सी नदी बहती है? तो ये गंगा नदी बहता है। कौन सा नदी बहता है? गंगा नदी। पूछेगा कि पटना के संदर्भ में कि गंगा नदी के दक्षिण में, ठीक है, गंगा नदी के दक्षिण में
कौन सा नगर है? तो वह है पटना। कौन सा है? वह नगर है पटना। ठीक है, कहता है तस्य ऊपरी गांधी सेतु सेतुर्नाम एशिया महादेशस्य दीर्घतम सेतु किंच रेलयान सेतु प्रपि। ठीक है, सेतु सेतुर प्रपि निर्मय मानो वर्तते। निर्मय मानो वर्तते। ठीक है, अब इसका हिंदी अर्थ समझते हैं। तस्य ऊपरी, तस्य मतलब पहुंची, उसके ऊपर, किसके ऊपर? गंगा नदी के ऊपर। ठीक है, आपके ऊपर नहीं, गंगा नदी के ऊपर। ठीक है, गांधी सेतु, कौन सा सेतु? गांधी सेतु, यानी कि नदी के जो ऊपर जो पुलवा बनता है ओकरा के कोची कहते हैं? ठीक है, उसको बोलते हैं सेतु। क्या बोलते हैं? सेतु। एशिया महादेशस्य, यानी कि कौन सा महादेश? एशिया महादेश। दीर्घतम सेतु, दीर्घतम सेतु मतलब, दीर्घतम मतलब पहुंची, बड़ा, यानी कि एशिया जो महादेश है, ठीक है, इसमें जो सबसे बड़ा लंबा सेतु जो बन रहा है वो गांधी सेतु है। कौन सी सेतु है? गांधी सेतु है। और वे किस नदी पर बना है? वह है गंगा नदी पर बना हुआ है। किस नदी पर बना हुआ है? गंगा नदी पर। कोई दिक्कत यहां तक में? तो कैसे क्वेश्चन पूछेगा देखेंगे। पूछेगा कि गांधी जो सेतु है, ठीक है, महात्मा गांधी जो सेतु है किस नदी के ऊपर है? तो यह है गंगा नदी के ऊपर। और ये कहां पर है? पाटलिपुत्र, पटना में। कहां पर है? पटना में। कोई दिक्कत है? और ये एशिया का सबसे बड़ा सेतु है, एशिया का सबसे बड़ा सेतु है। और किंचितु मतलब क्या? रेलयान सेतु, यानी कि उसके ऊपर, यानी कि रेल सेतु का भी निर्माण हो रहा है, यानी कि हो गया है, यानी कि उसके ऊपर किसका निर्माण हो रहा है? रेल सेतु का भी कुछ हो रहा है, निर्माण हो रहा है, यानी कि वर्तमान समय में हो गया है। ठीक है, यहां तक में कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है, अब आगे समझते हैं। कहता है कि नगरे अस्मिन् उत्कृष्ट संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलगिरिहम, तारामंडलम, जैविक उद्यानम, मौर्यकालिका अवशेषे, महावीर मंदिरम इत्यते। ठीक है, अब देखेंगे इसका कहने का मतलब क्या। नगर अस्मिने मतलब क्या? इस नगर, कौन सा नगर? पटना नगर। अब किसके नाम से जानते हैं? पटना नगर। उत्कृष्ट, उत्कृष्ट मतलब कौन होता है? उच्चतम, यानी कि शुद्ध, स्वादिष्ट इसको बोलते हैं। स्वादिष्ट मतलब क्या? खाने वाला चीज नहीं, स्वादिष्ट मतलब जिस तरह बढ़िया लगता है, ठीक है, खाने में बढ़िया लगता है तभी तो स्वादिष्ट बोलते हैं। उसी तरह देखने में बढ़िया लगता है उसको भी तो उत्कृष्ट बोलते हैं कि नहीं? ठीक है, कहता है वहां देखने को सही सही जगह क्या क्या मिलेगा? ठीक है, संग्रहालय, क्या मिलेगा? संग्रहालय। उच्च न्यायालय, क्या मिलेगा? उच्च न्यायालय। क्या मिलेगा? सचिवालय। क्या मिलेगा? गोलगिरिहम, यानी कि गोलघर। तारामंडलम, यानी कि क्या? तारामंडल। ठीक है, देखिए तारामंडल जो है इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा? यानी कि ये जो ब्रह्मांड किस तरह से है उसमें दिखाया जाता है। ठीक है, जैविक उद्यानम, जैविक उद्यानम मतलब कौची? वे जो होता है जिसको हम लोग चिड़ियाघर बोलते हैं। ठीक है, मौर्यकालिक अवशेष से। ठीक है, अब ये जो मौर्य काल में जो कुछ अवशेष जो बचा होगा उसको सुरक्षित करके रखा है, मौर्यकालिक अवशेष। उसके बाद महावीर मंदिर देखेंगे, ये है महावीर मंदिर। ठीक है, यानी कि बजरंगबली के मंदिर, सबसे बड़ा मंदिर है पटना में, यही है बजरंगबली का मंदिर। और ये जो है यानी कि जो रेलवे स्टेशन है जस्ट उसी के आगे में है। ठीक है, दिखाएंगे। और ये गोलघर है और ये सचिवालय है। ठीक है, अब देखें यहां पर इतने चीज आपको कोची होगा देखने को मिलेगा। कोची? दर्शनीय शांति, दर्शनीय शांति, ये सब आपको देखने को मिलेगा। कोची होगा? दर्शनीय स्थल है बहुत ही। यहाँ पर आप अगर कभी भी जाइएगा तो ये सब जगह पर जरूर घूमेंगे, या तो कोई पटना का होंगे तो वे जरूर वहां पर घूमते होंगे, देखे होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे यहां तक समझने में किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो बताएंगे नहीं ना? आगे समझते हैं। प्राचीन, ठीक है, प्राचीन पटना नगरे सिख संप्रदायस्य पूजनीय स्थलम दशम गुरु, ठीक है, दशम गुरु गोविंद सिंहस्य जन्म स्थानम गुरुद्वारेति नामना प्रसिद्धम वर्तते। अब देखेंगे इसका कहने का मतलब क्या हुआ। प्राचीन पटना नगरे यानी कि प्राचीन जो पटना है, ठीक है, प्राचीन पटना में सिख संप्रदाय के पूजनीय स्थल, सिख धर्म के पूजनीय स्थल यानी कि पूजने वाला स्थल जिसको हम धर्म, सिख धर्म जो होते हैं, ठीक है, उसके दसम गुरु यानी कि ये जो उसका जो 10वां गुरु है, कौन सा गुरु है? 10वां जो गुरु है, ठीक है, गुरु गोविंद सिंह। कौन सा है? गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, यानी कि जन्म स्थानम यानी कि जन्म स्थान, ठीक है, गुरुद्वारेति, ठीक है, यानी कि उसको गुरुद्वार नामना प्रसिद्ध, नामना मतलब निम्न यानी कि क्षेत्र, ठीक है, संप्रदाय यानी कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल है।
ठीक है, सिख संप्रदाय नामना प्रसिद्धम वर्तते, ठीक है, यानी कि इसका कहने का मतलब यही हुआ कि सिख संप्रदाय का जो पूजनीय स्थल होता है, यानी कि जो सिख धर्म के जो 10वें गुरु है गुरु गोविंद सिंह, उसका जन्म भी कहां पर हुआ था? पटना में हुआ है। कहां पर हुआ है? पटना में हुआ है। देखेंगे इधर से पटना जाने से पहले आपको एक मिलेगा पटना साहिब स्टेशन, ठीक है, वहां से दिखेगा इसका कोची है, जन्म स्थल है। किसका स्थल है? गुरु गोविंद सिंह। और उसको किसके नाम से जानते हैं? गुरुद्वार। किसके नाम से जानते हैं उसको? गुरुद्वार, ठीक है। यहां तक में कोई दिक्कत? जो क्वेश्चन पूछेगा, क्या पूछेगा कि सिख धर्म के कौन से गुरु का जन्म पटना में हुआ? तो 10वें गुरु, उसका नाम क्या है? गुरु गोविंद सिंह। और जो गुरु गोविंद सिंह है उसके जन्म स्थल को किसके नाम से जानते हैं? गुरुद्वारा। क्या बोलते हैं उसको? गुरुद्वारा, ठीक है। तब तत्र देशस्य तीर्थयात्रिना दर्शनायाम यंती दर्शनायाम मनती, ठीक है। अब देखेंगे इसका कहने का मतलब हुआ कि देश के विभिन्न क्षेत्र, तस्य मतलब कौची, ठीक है, यहाँ देशस्य मतलब कौची, देश के, तीर्थयात्रिना यानी कि देश के जो विभिन्न क्षेत्र है, ठीक है, देश के जो क्या विभिन्न क्षेत्र है, और विदेशों से भी यहाँ पर कौची आते हैं, उनके द्वारा को, इनके गुरुद्वार को, इनके मंदिर को देखने के लिए, दर्शन करने के लिए लोग सब कौची होते हैं? आते हैं। यहाँ पर वे एक दूसरे से करते हैं, देखते हैं, विचार करते हैं क्या है नहीं है, ठीक है। तो यहां तक समझ गए? कोई दिक्कत किसी को? कोई परेशानी नहीं ना? आगे समझते हैं, ठीक है। अब देखें, कहता है कि एवं पाटलिपुत्रम प्राचीन कालत अधावधि विभिन्नेषु क्षेत्रेषु वैभवं धारयति सर्वे च संकलित रूपेण संग्रहालये दर्शन्यामिति। देखेंगे इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि एवं मतलब क्या, इस प्रकार पाटलिपुत्र जो है प्राचीन काल से, ठीक है, अवधावधि मतलब क्या? वर्तमान समय, अभी समय तक, ठीक है, यानी कि आज तक, ठीक है, प्राचीन काल से लेकर के आज तक विभिन्नेषु क्षेत्रेषु, विभिन्नेषु मतलब कौची? विभिन्न, क्षेत्रेषु मतलब कौची? क्षेत्रम, वैभव मतलब कौची? वैभव, गौरवशाली जो बोलते हैं, धार्यति यानी कि धारण किया हुआ है, कौची किया हुआ है? धारण किया हुआ है, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत? और ठीक है, और यहां पर कुछ होता है संग्रहालय, ठीक है, संग्रहालय के समान दर्शनीय है, संग्रहालय के समान कौची है? दर्शनीय है। कोई दिक्कत यहां तक में नहीं। पर्यटन मानचित्रे नगरमिंदे महत्वपूर्णम, कहता है कि ये जो स्थल है, पटना जो स्थल है, ठीक है, ये नगर जो है, ठीक है, मानचित्र यानी कि पर्यटन की दृष्टि से, ठीक है, पर्यटन की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या है? बहुत ही क्या है? महत्वपूर्ण है। कोई दिक्कत यहां तक में? ठीक है, इतना ही, ठीक है। ये हमारा कोचिंग है संस्कृत का जो दूसरा चैप्टर है पाटलिपुत्र वैभवम, यानी कि पीछे एक वीडियो बना चुके थे और ये दूसरा वीडियो था। इसमें टोटल संस्कृत और उसके हिंदी को भी कोचिंग कर चुके, पढ़ चुके। अभी यानी कि जो मतलब नहीं चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, नहीं किए हैं, तो वे जल्द से जल्द कर दीजिए, ठीक है, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, ठीक है। अब मिलते हैं इसके ऑब्जेक्टिव प्रश्न के साथ के अगले वीडियो में। आज इतना ही। जय हिंद।